नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को। ठीक, इससे पहले की सभी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी हैं और अच्छे से हमने पढ़ भी ली हैं। सारे डाउट्स हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे और जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी तो क्या होगा, जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आसानी से आप कर सकेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, सारी वीडियो के लिंक मैं वहां शेयर करता रहता हूं तो वहां से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं आप समझिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, वरना देखिए मैं गारंटी नहीं दूंगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी आपको डाउट इसमें नहीं रहेगा। वीडियो स्किप करेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो मैं नहीं कह सकता। तो इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे परिमेय संख्या, दशमलव प्रसार, शांत, अशांत, आवृत्ति। ठीक है, तो इनको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ सब कुछ होता क्या है और कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये मैंने पहले बता दिया है। पहली प्रश्नावली नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें भी आपको अच्छे से बता दिया है। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q की वैल्यू 0 नहीं होगी वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कोई एग्जांपल्स ले लीजिए, मैंने आपको बताया था जैसे 1, कोई भी प्राकृतिक संख्या आपका परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2/3, 5/6, 7/2, इस तरीका की सभी संख्याएं क्या है, ये परिमेय संख्या होंगी। अगर मैं इसको इस तरीका से लिखूं 2/0 तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। मतलब कि हमें पता है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को अच्छे से समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 है आपका दशमलव प्रसार। ये 3-4 पॉइंट्स है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप फटाफट जल्दी जल्दी कर सकेंगे। तो दशमलव प्रसार को समझिए आप। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे उसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे अगर हमें दे रखा है, या फिर किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स जो लगे रहते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है आपको, तो देखिए समझिए। मान लीजिए कोई दशमलव नंबर है, यहां से मैं लिखता हूं 0.1 लिखता हूं इसको। ठीक है, और यहां लिखता हूं 0.01, फिर यहां लिखता हूं, देखिए नंबर कोई भी हो सकता है, समझिए सिर्फ आप। या यहाँ पे 002 या फिर लिख दीजिए 0032। ठीक है, इस तरीका से कोई भी नंबर हो सकता है, बस आपको समझना है वो चीज, आप ध्यान रखिए। इनको अगर हम चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जल्दी जल्दी करूंगा और आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, जब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे या किसी संख्या के रूप में चेंज करेंगे तो इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो देखिए जो भी नंबर होगा आपका वो हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा, देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं आपके, 1, तो 1 का मतलब 1 0। ठीक है, 1 हमेशा रहेगा आपका, जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे उतनी 0 ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आपका कितना है, संख्या है 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 1 हमेशा रहता है, 2 0 में ऐड कर देंगे। इसके बाद इजी है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। यहाँ नंबर कितना है, 2, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर हैं तो ये 3 0 आपके आ जाएंगी। इसको चेंज करेंगे तो देखिए नंबर है आपका 32 और पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हमारी हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 0। ठीक है, आगे समझ में।
बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए, अब हम एक तरफ में लेता हूं कि कोई नंबर दे रखा है हमें, ठीक है, उसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। जैसे 5/10, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 2/100, 3/1000, 4/10,000, ठीक है। ध्यान थोड़ा सा देना है आपको, ये नंबर कोई भी होगा क्वेश्चन में, वो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है, ये हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं। देखिए, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है कि नीचे जो है, ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोज हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो कितना है, 1 जीरो है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो इसके बाद तुरंत हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, आप समझते रहिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। 2 है हमारे पास, और नीचे कितने हैं, 2 जीरो है, तो 1 तो हमारे पास है, और एक और जीरो हम बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अगर कोई संख्या नहीं रहती है तो हम हमेशा जीरो को ऐड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 3 है ऊपर, ठीक है, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 1 तो हमारे पास है, 2 नंबर और चाहिए, 2 नंबर के लिए 2 जीरो ऐड कर लेते हैं, और ये हमारे पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर 4 नंबर, 4 है हमारे पास, और नीचे भी 4 जीरो है, 1 हमारे पास अवेलेबल है यानी उपलब्ध है, और 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे तो 4 नंबर हो जाएंगे, और पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया था पॉइंट्स को कैसे कट करते हैं, तो इसी की सहायता से हम पॉइंट्स को कट कर देते हैं। जैसे यहां अगर पॉइंट लगाना है तो इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4 लगा गए। इस तरीका से हम कर सकते थे। अगर हम पॉइंट हटाना है, ठीक है, जैसे अगर हम पॉइंट हटाने की बात करते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे 2.32, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 ऊपर कितना नंबर है, पूरा नंबर लिख दीजिए। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो पॉइंट हटाइए और नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 1.00523, घबराना कुछ भी नहीं है, पूरा नंबर लिख दीजिए जितना नंबर है आपका बट्टे में। अब पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है वो गिन लीजिए आप। पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 5, तो पॉइंट्स जब हटाएंगे इस तरीका से तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसा भी नंबर हो, कितना भी नंबर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका शांत और अशांत का। तो किसी भी नंबर्स को हम जो परिमेय संख्या होती है उसको कैसे पता करेंगे कि वो शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट है आपका शांत और अशांत, ठीक है। शांत कौन सा है इसमें, ठीक, ओके, शांत और अशांत। अब कोई परिमेय संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, उसको कैसे पहचान करें कि वो शांत है या अशांत है। तो इसके लिए देखिए आपको समझना है थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई परिमेय संख्या है P/Q, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या होता है आपका हर। इंग्लिश की बात करें, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो हर है यानी कि Q है, जो आपका हर है, जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जो है आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होने चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यदि किसी नंबर यानी किसी परिमेय संख्या के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहे हैं, n और m क्या है, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक हो सकते हैं, कोई भी माइनस में होगा या प्लस में हो सकता है। तो Q जो है यानी कि जो हर है उसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m में होंगे, तो वो कैसी संख्या होगी आपकी, शांत, ठीक है। अगर इसमें नहीं हो, ठीक है, अगर इसमें नहीं हो
तो वो संख्या कैसी होगी, अशांत। ठीक है, अगर गुणनखंड इनकी पावर में नहीं हो तो कैसी संख्या होगी, अशांत। अगर इनकी पावर में आ रहे हो तो वो होगी शांत। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई नंबर ले लीजिए आप 2/8। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, प्रसार। प्रसार कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा प्रसार कैसे करते हैं। तो पहले मैंने अभी जो बताया था, सेकंड जो पॉइंट था वो प्रसार ही है एक तरीका से। ठीक है, बस यहाँ के जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। प्रसार आपको ऐसे ही करना है, वो चेंजिंग जो होती है वही आपका प्रसार होता है। एक बार और समझ लीजिए, 2/8। अब क्या करेंगे हम, इस 2 को रहने दीजिए, अब 8 की जो है गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो ये होता है आपका 2/3। समझ में आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हमने क्या पढ़ा था कि जो हर है उसके जो गुणनखंड 2m में हो या फिर 5m में हो, तो 2m में हमारे दे रखे हैं। तो अगर ये संख्या कैसी होगी, शांत। ठीक है, अब इसका अगर प्रसार करें, अगर क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई संख्या शांत है तो उसका प्रसार करिए, अशांत है तो प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शांत निकल के आ गई हमारी। ठीक है, तो अगर इसका प्रसार करने की बात करें तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणा 2/3। 2/3 है, 5 चाहिए, तो सेम संख्या से हम इसमें गुणा कर देंगे 5/3 से ऊपर नीचे। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे सरल, तो ये हो जाएगा, देखिए 5/3 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, 25, 25 पंजे 125, और 5 ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, और ऊपर जो पावर है सेम, पावर हमेशा सेम बनानी होगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कर दीजिए सॉल्व। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 250/10/3। ऐसे लेने दीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। अब पॉइंट्स लगाना है हमें, तो पॉइंट्स लगाने के लिए कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3, तो ऊपर 3 संख्या गिन लीजिए, 1 2 3, तो ये पॉइंट लग जाएगा 0.250। ये हो गया इसका प्रसार। आगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आपके। शांत अशांत भी आपने पढ़ लिया है, और शांत कैसे पता करते हैं वो भी पढ़ लिया है, और इसका प्रसार कैसे करते हैं वो भी आपने पढ़ लिया है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ, और क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। बिना किसी लंबी प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है और +2 दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। पहले में आपको ये बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, अगर, और दूसरे में कह रहा है कि जो शांत है उसका प्रसार करिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ करता हूं मैं, तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 5 क्वेश्चन ले लिए हैं, और इन्हें सॉल्व करने के बाद 5 और ले लेंगे। बाकी जो बचे हैं 10 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। चलिए, सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 13/, इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए मैं साइड में ले लेता हूं 3125। 5 से काटिए इसको, क्योंकि 5 है पीछे तो 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी 10, और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो गया आपका, बच्चे कर लिए 5 1 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 25, 25, 5 से फिर कट जाएगा। 5 दूनी 10, 25, 5 5 सॉरी 5 और 5, तो ये आ गया आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
25 25 25, ठीक है। ये आ गया आपका। तो ये कितना आ रहा है आपका 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं, एक बार यहां आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं पहले एक बार, ठीक है। 55 25 25 पंजे 125, ठीक है, और 125 625 625, और फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 5 है, इसका मतलब ये क्या है, शांत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। जब ये शांत है तो इसका हम प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए देखिए यहां मैं इसको लिख देता हूं, इधर जाइए। तो 13/5 की पावर 5, और इसमें गुणा करेंगे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे। अब सरल कर लीजिए इसको, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे इस हिसाब से करूंगा, सारे क्वेश्चन एक बार में आ जाए। तो इसको सरल कर लीजिए आप, देखिए। तो ये हो गया 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। और नीचे हो गया 10 की पावर 5। इसकी गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 3 39 40 41 416, और 10 की पावर 5। इसको आप 10 की पावर 5 को मतलब अलग अलग 0 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। तो ये फाइनली आ गया। देखिए 10 की पावर 5 है तो 5 अंक चाहिए हमें, 1 2 3, 2 और चाहिए, यानी कि 416, 3 ये हो गए 4 5 दशमलव, ये आपका आंसर है ना। यानी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हो गया 17, ये इसको ले सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 17 2 की पावर 3। तो ये क्या आपका शांत है, ठीक है। अब शांत है तो इसका प्रसार करना पड़ेगा, तो प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखिए 17 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए घातें आपको जो है वो समान बनानी है। 17 गुणा 125 बट्टे 10 की पावर 3, 17 में गुणा कर देंगे, 17 पंजे 50। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, सत्रह पंजे 85, 8 17 दूनी 34 और 42, 17 17 4 21 बटे 10 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका 10 की पावर 3 है, तो 3 अंक चाहिए हमें, 1 2 3। पहले पूरी संख्या लिखेंगे हम 2125। अब 10 की पावर 3 है तो 3 अंक चाहिए, 1 2 3, तो यहां पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बट्टे 455। अब 455 के हमें करने हैं क्या, गुणनखंड। तो काट लीजिए इसको, 455 को देखिए इधर काटते हैं, 455 5 से कट जाएगा, 5 पीछे तो 9 91। अब किससे कट जाएगा ये, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 2 6 7 21, 13 7 91, 13 1 13। तो गुणनखंड आए 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ये 2 एक्स्ट्रा है, हमें ये नहीं चाहिए, तो ये क्या आपका अशांत। जैसा कि हमने पढ़ा है शांत कब होगा, जब ये 2 की पावर m में होगा और 5 की पावर n में होगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं प्रसार करने की, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है, अगर अशांत है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। इसको करिए, देखिए 15 बटे 1600, 1600 के अगर हम फैक्टर करें, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 से 400, 2 से फिर 200, 2 से 100, 2 से 50, और 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो यार आपका 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 और 5 की पावर में आ रहा है, तो ये कैसा है, शांत, ठीक है।
अब इसका हम प्रसार करना है, तो प्रसार कैसे करेंगे? सिंपली इसका क्या करना है आपको, इस 1600 को, सॉरी 15 को 1600 से भाग दे देना है। ठीक है, कुछ नहीं है, आप जल्दी से दे सकते हैं इसको, लेकिन ना जाने की जीरो पॉइंट लगा लेंगे, 1500 है, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो हो जाएगा, अभी नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो गया। ठीक है, इस तरीका से करेंगे। ये आपको HW है, ये मुझे करके बताना है, और इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.009375। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है घर से। ठीक है, मैं करूंगा, कभी टाइम लगेगा, ये आपको घर से करना है, इसका आएगा आंसर इतना। ठीक है, घबराने की भी बात नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा। और वीडियो लंबा होगा, इस वजह से मैं इसको छोड़ता हूं, दिक्कत कोई बात है नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये हो गया आपका, देखिए 29/343। 343 के फैक्टर करेंगे, किससे कटेगा? देखिए ये हो गया 7 से कट जाएगा क्या? 7। देखिए अब अगर आपने स्क्वायर पढ़े हैं तो ये इस क्यूब है किसका? 7 का। ठीक है, तो इसको 7 से काट लेते हैं, 7 से 21, 7 चौक 28। ठीक है, 28 के बाद कितना बचेगा? 6, 63 हो गया, 7 ने 63, 7 से 7, 7 1, तो ये हो गया आपका 7 का क्यूब। ठीक है, आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो ये 7 का क्यूब हो गया, ये क्या है आपको का? आसान। ठीक है, इसको प्रसार करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये 2 की पावर m और 2 की पावर n में नहीं है। ओके, ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। अगले 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे है 23 और ये है आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 की पावर 5 की पावर में है, तो ये क्या होता होगा आपका? शांत। ठीक है, तो शांत होगा, तो इसका प्रसार जब हम करेंगे तो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। और मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों जो संख्या हैं उनकी जो पावर होनी चाहिए, घात होंगी, वो समान होंगी। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हमें जरूरत है 5 की, ऊपर नीचे कर लेते हैं 5 की गुणा। तो यहाँ हो गया 23 गुणा 5 और नीचे हो गया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। और कर लीजिए 23 पंजे 115 और 10 की पावर 3। तो नीचे कितनी है? 3 जीरो है, तो 3 अंक चाहिए हमें। तो पहले संख्या लिख लीजिए, अब 3 गिन दीजिए, 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, ये आपका आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे, सब कुछ जान चुके हैं। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। दिख पा रहे हैं आप? इसमें 7 आ रहा है, तो ये कैसा होगा आपका? अशांत। ठीक है, तो इसका प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। अभी इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, अभी कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए 5 की पावर आ रहा है, तो 5 की पावर आ रहा है तो क्या होगा? ये शांत। जब शांत होगा तो इसका प्रसार कर देते हैं 2/5, पावर समान करने के लिए 2 की पंचे गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर भी 1 हो गया और 2 की पावर भी 1, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो संख्या उतार दीजिए, 1 नंबर है ऑलरेडी, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 35/5 की पावर 50। अब इसको काट भी सकते हैं आप, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 50 का? 5 से काट लीजिए 10, 5 से 2 और 2। ठीक है, तो 2 गुणा 5 की पावर 2। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 35 गुणा, यहां 2 पावर चाहिए, यहां एक और चाहिए अभी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, एक और गुणा कर लेंगे इसके। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाए? 35 दूनी 70, और डायरेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट और एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
10 की पावर 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.70। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77/210, 210 के फैक्टर कर दीजिए आप। 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 2 से काट दीजिए 35, अब फिर 5 से काट दीजिए 7, फिर 7 1। तो इसमें देख पा रहे हैं आप 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 थे 6 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये कैसा है आपका आसान, इसके प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ है नहीं, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव के साथ नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो चलो इसे भी आप मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो आपको नॉलेज हो जाएगी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए आप। देखिए इस तरीका से दे रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस कुछ है नहीं करने को। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि परिमेय जो संख्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है और ये भी परिमेय है। ठीक है, कैसे परिमेय है वो आप जान लीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब इस पॉइंट को हम चेंज करेंगे, ठीक है, जब इस पॉइंट को चेंज करेंगे तो इसके नीचे जो है वो 0 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9। आप देख पा रहे हैं कि 10 बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब 10 का बनता है 2 और 2 गुणा 5, यानी कि कोई भी नंबर जब 2 की पावर में होगा और 5 की पावर में होगा तभी वो 10 बनेगा। जब 10 बनेगा यानी कि 2 की पावर m होगी और 5 की पावर n होगी, तो वो संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, या फिर उसको हम शांत भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, यहाँ छोटी सी बात देखिए, जहां भी आपको पॉइंट डॉट डॉट लग रहा है, डॉट डॉट का मतलब लग रहा है ये इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है। ठीक है, यानी चला जा रहा है, इसकी कोई हमें पता नहीं है लिमिट कि ये कहां जाके रुकेगा। डॉट डॉट लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आप देख सकते हैं, बार का मतलब होता है ये कि ये जो संख्या है नीचे वाली, ये दोबारा दोहराई जाएगी। मतलब 9 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस बार का मतलब होता है ये। तो इसको भी हम चेंज करते हैं, पॉइंट लग रहा है तो सारी संख्या को गिनने के बाद 2 की पावर n और 5 की पावर में n में वो आ जाएंगी, यानी कि नीचे आएगी आपके 10 की पावर n में। ठीक है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, ये कैसी हमारी परिमेय संख्या है। तो ये है इसके कारण कि परिमेय कैसे है, अपरिमेय कैसे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है और साथ ही चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है। अच्छे से पढ़ते रहिए। जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।